हमारे पूर्वज कौन है। अब फारूक अब्दुल्ला के 1722 में पूर्वज का नाम राघव राम था, वो कन्वर्ट हो गए। इकबाल कन्वर्टेड है और ये ब्राह्मण थे। कौल ब्राह्मण जो सुपीरियर माना जाता है उसमें से कन्वर्ट हुए। अब उस वक्त में जातियां हुई होंगी इनके ऊपर विद इन द कम्युनिटी। भाई जिन्ना साहब भी तो हिंदू ही थे ना। नमस्कार पुष्पेंद्र जी एंड वेलकम टू, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। तो आप जब भी बात करते हैं आई रियली लव यू एंड आई रिस्पेक्ट यू आरिफ भाई, एंड कीप डूइंग। पूरा हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा आपसे पहला सवाल है कि मेरी मुसलमान दोस्तों से अक्सर बहस होती है और मैं उनसे ये बहस होती है मेरी कि सबसे पुराना रिलीजन दुनिया में कौन सा है। मैं उनको साबित करने की कोशिश करता हूं कि सनातन धर्म जो है उससे पुराना कोई रिलीजन के आसार मिलते नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं जी, हमारा कुरान कहता है कि इंसान जो पहला पैदा हुआ था वो हजरत आदम थे और वो मुसलमान थे। देखिए आरिफ भाई, मेरा इसमें मानना यह है, तो जो 5 तत्व हैं, जो 5 एलिमेंट हैं जिससे हमारे पूरा जिस्म बना है, जिससे ये कायनात बनी हुई है, हम उसको लास्ट मानते हैं। और सनातन में कोई पूजा का कंसेप्ट, कोई मंदिर का कंसेप्ट कभी नहीं था। जैसे 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 इस कायनात के अंदर पेड़ हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, हवा है, आसमान है, सनातन में 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट हैं। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। अब ये मिलके कायनात बनी है। अब अगर इसमें से कुछ भी आप माइनस कर दें तो आप ये समझे कि कायनात हिल जाएगी। हम जब ये कहते हैं कि गंगा मां, हम जब ये कहते हैं गंगा की पूजा करनी चाहिए, तो ये पूजा बेसिकली उस गंगा तक साइंटिफिकली उस आदमी को पहुंचाने का एक जरिया है। उसको फेथ से जोड़ते हैं हम। और हम गंगा की पूजा इसलिए नहीं करते कि जितनी भी नदियां हैं, किसी का सरस्वती नाम है, किसी का जमुना नाम है, और हमने उसको मां का दर्जा दिया हुआ है। हम ये मानते हैं कि जो मां आपको 9 महीने पेट में रख करके पैदा जब करती है, वो दुनिया की सबसे पवित्र होती है। उसका मुकाम दुनिया में सबसे ऊपर माना जाता है। और जितनी मां पवित्र है उतनी ही तुम्हें गंगा मां को पवित्र रखना है, क्योंकि वो जीवन देती है। बगैर पानी के जीवन नहीं है। इसलिए हमने हर चीज को सिंबॉलिकली उसको पूजने की बात की। हमारे यहां पर्यावरण की बात होती है। हम जब सुबह सुबह उठते हैं, जो सनातन में है, सुबह चारपाई से उठने से पहले हम धरती को हाथ लगा करके अपने दिल पे लगते हैं, यानी उसको भी अब प्रणाम करते हैं, फिर पैर रखते हैं। तो हम सुबह सुबह, लोगों को नहीं पता कि यह कहा गया कि सुबह सुबह एक लोटा जो है पानी का, उसको आप पानी से डालिए और सूरज की तरफ देखिए। तो जब आप सूरज की तरफ देख करके लोटे से पानी चढ़ाते हैं तो सूरज से जो किरणें निकलती हैं और वो पानी से जब टकराती हैं और आपकी आंख में जाती हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो आपकी आंखों को, रोशनी को, आपकी आंखें साफ कर देती है। उसका टाइम है कि सुबह सुबह जब प्योर सूरज निकले और सुबह सुबह जब पर्यावरण, जो तमाम पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर हाई इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है सुबह सुबह। इसलिए हमारे यहां पीपल की पूजा बताई गई। इसीलिए हमारे यहां अग्नि को पवित्र माना कि जब आग के अंदर आप जब कोई चीज करते हैं, तो जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि भाई आप किसी चीज को सैनिटाइज कर लें, तो अगर आप आग में किसी चीज को गर्म कर लें फिर वो सैनिटाइज हो जाती है, उसकी इंप्योरिटी समाप्त हो जाती है। तो हम आग की पूजा करते हैं और इसीलिए आग को इतना पवित्र और इतना मुकद्दस माना गया है कि जो शादी हिंदुओं में होती है उसमें आग के फेरे लिए जाते हैं। तो दीज आर बेसिकली पार्ट ऑफ सनातन। अब बीच में बहुत सालों के बाद ये फिर मंदिरों की परंपरा शुरू हुई, और जो मंदिर हम देखते हैं हजारों साल पुराने, वो मंदिर भी बेसिकली उस वक्त के राजाओं के पास बैंक और आरबीआई नहीं था। तो मंदिर में यह था कि कोई भी आदमी जाएगा इस नियत से नहीं जाएगा कि चोरी करेगा। तो सारा का सारा धन उस जमाने मंदिरों में रखा जाता था। अब मंदिर में एक सिंबॉलिक देवता बना दिया जाता था कि ये इसकी रक्षा करेगा। तो सिंबल पे ज्यादा लोग चले गए हैं, उसका जो मेन मकसद था, जो उसकी असली रूह थी, उसको भूल गए हैं। तो मैं ये मानता हूं कि मजहबों के अंदर कोई किताब होगी, कोई पैगंबर होगा, किसी के जन्म से होगा। भाई इस्लाम 1400 साल पहले आया, क्रिश्चियनिटी आई, लेकिन सनातन की तो कोई डेट ही नहीं है।
सनातन तो इस कायनात के साथ है और तब तक चलेगा। इसीलिए जब हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाता है तो जब हम उसको अग्नि में कहते हैं, उसको जला देते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने उन्हें 5 तत्वों में विलीन कर दिया। यानी जो 5 तत्व थे फिर दोबारा से हमने उसी के अंदर उनको रखे और फिर हमने किसी गंगा में। तो ये बेसिकली फिलॉसफी हमारी सनातन की है। जब कोई प्रोग्राम शुरू होता है तो हमारे यहां सरस्वती वंदना गाई जाती है। कोई फंक्शन शुरू होता है तो हम दीप को जलाते हैं। वो अपने हजारों साल की परंपराओं से, आस्थाओं से, संस्कृति से चलती है, जो एक लंबे समय के बाद इवॉल्व करती है कि मेहमान घर पे आएगा तो उसको कुछ मीठा खिला करके उसको वेलकम करना है, चाहे वो गुड़ी हो। अब ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। शादी आपने 7 फेरे ले लिए और सबके सामने करी, कोई कागज पे नहीं लिखा हुआ। तो हमारे यहां ये एक इवॉल्व है कि भाई उनकी लड़की की शादी कैसे हुई है, अरेंज हुई है कि लव मैरिज हुई है। लव मैरिज होगी तो कोर्ट में होगी, अरेंज होगी तो पूरे समाज के सामने होगी, सब कुछ सबके सामने होगा। तो उस समाज के दबाव की वजह से लड़का लड़की उस रिश्ते से निकलेंगे नहीं। अब अगर आरिफ ज़कारिया अज़ाकिया साहब आप कहते हैं मैं सनातन हूं, तो आप हिंदू नहीं हो गए, आप आरिफ अज़ाकिया रहेंगे, लेकिन क्या सूरज को आप नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि आपके मजहब की किताब में उसके बारे में कुछ और लिखा हुआ है या उसका जिक्र नहीं है? मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं। क्या आप जमजम, आबे जमजम का ही पानी पिएंगे? पानी पीने वहां जाएंगे? पानी तो आपके मुल्क में जो नदियां हैं उसी का पिएंगे। जिंदगी तो आपको नदी से ही मिलेगी, हवा तो आपको पेड़ों से ही मिलेगी। तो आप अगर उसको मानते हैं और ये मानते हैं कि पेड़ों का रहना हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, पानी का रहना हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, सूरज की एनर्जी हमारी जिंदगी, तो आप अपनी उसके प्रति थैंक्स शो करते हैं कि नहीं करते? भाई हम थैंक्स करते हैं नहीं करते? उस थैंक्स करने को हमारे यहां लोगों ने पूजा करार कर दिया। वो थैंक्स है और कुछ नहीं है। वो ये है, जी ताल्लुक रखता हूं मेमन कम्युनिटी से। सुहाना होते थे जो कि गुजरात में, जूनागढ़ के आसपास सारे, हम अपने बुजुर्गों से पूछते थे कि हम लोग कब मुसलमान हुए, तो वो बताते थे कि एक कोई बुजुर्ग थे, उनका सच्चा पैगाम था, विस्डमफुल पैगाम था, जिससे पूरी मेमन कम्युनिटी एक साथ हिंदू से मुसलमान हुई थी। अब हम पहले तो नहीं सोचते थे, आज ये सोचते हैं कि अगर इतना विस्डमफुल मैसेज था और इतना ब्यूटीफुल मैसेज था तो फिर मेमन ही क्यों मुसलमान हुए, पूरा गुजरात क्यों मुसलमान ना हुआ। आज पाकिस्तान में आप देखें तो हमारी कम्युनिटी टोटली एक्सट्रीमिस्ट हो गई एक तरह से। ये नहीं है कि टेररिज्म पे मेमन बिलीव करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मजहबी और इस्लाम फैलाना है और काफिरों से नफरत है और ये सब चीजें। तो ये जो हिंदुओं में जो बीमारियां पैदा होने लगी, अलग अलग मठ बनने लगे, अलग अलग मंदिरों के ठेकेदार होने लगे, उनका जो मंदिर में पुजारी है वही सबसे ज्यादा अक्लमंद है, जो नीचे सफाई का काम करता है वो उनसे कमतर है। इन कमियों के कारण लोगों को उलझन पैदा होने लगी। तो आप देखें कि बहुत सारे लोग, आप मुसलमान हो गए क्योंकि उस वक्त मुसलमानों का एक नया नया फेज आया, एक नई चीज आती है तो नई थ्योरी के साथ आती है। आप इसको ऐसे ही समझ लें कि बहुत सालों से दिल्ली के अंदर बीजेपी कांग्रेस थी, अब थोड़ी समझने के लिए, लेकिन सडनली कोई एक इमर्ज किया और उसने कहा कि नहीं, हम इन दोनों के खिलाफ हैं और ये जो है करप्ट हैं और ये मिले हुए हैं। तो एक लोगों ने उस पर यकीन किया। उन्होंने कहा यार ये नई सोच की बात कर रहा है, कुछ भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात कर रहा है, ये सबको साथ लेने की बात कर रहा है, ये गरीब की बात कर रहा है। तो लोगों ने वही बीजेपी और कांग्रेस को जो जिताने वाले वोटर थे वो सारे आप पार्टी को जिता दिया उसने। तो एंड ऑफ द, मैं इसको इस तरह समझाना चाहता हूं कि जब विकृतियां आती हैं, जब वीकनेसेस आती हैं, जब खामियां पैदा होने लगती हैं और लोग उन खामियों से नहीं लड़ते तो वो नई रोशनी तलाशने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त जब इस्लाम आ रहा था तो उसमें लोगों ने कहा यार इसमें तो बड़ा अच्छा, यार इसमें कहीं कोई अमीर गरीब नहीं है, इसमें करोड़ों रुपए का संस्कार नहीं करने, सब चीजें बड़ी आसान सी लगी। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों को लेकर के बहुत उसको टफ बना दिया गया, बहुत मुश्किल बना दिया गया। जैसे आज भी मैं अपने लेक्चर्स में कहता हूं कि हिंदुइज्म के अंदर मंदिर में किसी की पूजा करना अपने आप में एक जंग हो जाती है।
इतना 4-4, 10-10 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं और फिर उसके बाद में वहां पंडित जी जो हैं वो ये देखते हैं कि 20,000 की थाली की पूजा कौन कराएगा, तो उनकी निगाह उधर ज्यादा रहती है। 5,000 वाली कौन कराएगा तो उसमें रहती है। तो जो सबसे बेचारा कम होता है उसको वो घुस के 1 मिनट के लिए उस भगवान के दर्शन नहीं देते, तो लोग बाहर निकल के कहते हैं यार ये तो बिजनेस बना रखा है। अब आप सोचिए कि उसका पहला रिजल्टमेंट उस मंदिर से या उस फेथ से इस बात के लिए हुआ है कि ये क्या तरीका है यार, मेरी आस्था है, मैं इतनी दूर से आ रहा हूं, ये पंडित जी कोई ठेकेदार थोड़ी नहीं है जो इन्होंने मुझे 1 मिनट के दर्शन नहीं करने दिए। अब सोचिए कि अगर उसका ये गुस्सा बढ़ता जाएगा तो वो किसी नई रोशनी की तरफ देखेगा। तो इस्लाम दिखाई दिया, लोग उधर चले गए, हिंदू से मेमन बने या मुसलमान बने या दूसरे में। अब वो मुसलमानों में जाकर के क्या होंगे ये तय नहीं हुआ। बहुत सारा कन्वर्जन हुआ, तलवार के जोर पे हुआ, और आज हमारे देश में लालच के तौर पे होता है। लेकिन सवाल यह है कि आप जब ये कहते हैं मुसलमान, तो मुसलमान का तो मतलब होता है जिसका मुसल्लत ईमान हो, कंप्लीट ईमान हो। तो मुसलमान का मुसल्लत ईमान कहां है मुझे बताएं। मुसलमान पहले यह तय कर लें कि जो मुसलमान मोहम्मद साहब के न हुए, उनकी बेटी के न हुए, उनके दामाद के न हुए, वो पुष्पेंद्र कुमार के और लाला राम के और श्याम के कैसे हो जाएंगे। और उस गांव में दादी नानी के दौर से चल रहा है, और कैलेंडर देखेंगे तो ऐसा बेकार सा हो चुका होगा। लेकिन वो ये बता देंगे कि आज से 2 साल के बाद फला वक्त पे ये सोलर एक्लिप्स पड़ेगा। लेकिन 1948 में नासा नाम की एक दुकान खुली, वो नासा हमें बता रहा है कि सोलर एक्लिप्स, अरे भाई हम 1000 साल नहीं 5000 साल से जानते हैं कि कुंभ क्यों होता है और कुंभ कब पड़ता है, क्यों नहाना चाहिए। जुपिटर नाम का जो प्लेनेट है वो 12 साल में एक राउंड लेके आता है, और जब वो राउंड कंप्लीट करता है उस वक्त जो रेज निकलती है जमीन पे, उससे पानी के अंदर जितने बैक्टीरिया होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए उसको एक सामूहिक तौर पे एक पब्लिकली सारे लोग उसमें नहाते हैं। अब उसको पूजा से जोड़ दिया, भगवान नहीं खुश होते हैं, उससे तुम्हारे जिस्म की बीमारियां समाप्त हो जाती है। ये साइंटिफिक एंगल है। आज भारत में क्या है, अगर मुसलमान सब बराबर हैं तो फिर अंसारी, फिर सैयद, फिर पठान, फिर ये क्यों है? क्योंकि आपका बेसिक रूट नहीं बदला। आप कन्वर्ट जिस जगह से हुए, यानी ब्राह्मण कन्वर्ट हुआ तो वो सैयद बना, और नीचे से कन्वर्ट हुआ तो वो अंसारी बना। तो आप उसकी जाति वही। अब जैसे जॉर्ज फर्नांडिस थे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब सारस्वत ब्राह्मण थे, लेकिन जब वो कन्वर्ट हुए तो चर्च की अगली पंक्ति में जगह मिली उनको, फर्स्ट रो में। और जो दलितों से कन्वर्ट होते हैं उनको अगली पंक्ति में जगह नहीं मिलती। अब इन्हें लगता है कुछ नाम से हमारे जैसे थे, तो इन्होंने औरंगजेब को वली अल्लाह कहना शुरू कर दिया कि वो तो हमारा वली अल्लाह है। जैसे मीर कासिम को लोग हजरत कहते हैं। तो अब इसका तो जवाब ही नहीं है कि भाई अब आपको जब यही नहीं पता कि आपके बाप दादा कौन थे, तो आप अपनी पहचान बनाने के लिए अब आप कहां कहां से पहचान जोड़ रहे हैं, उससे बात बन नहीं पा रही। इसलिए ना तो आप हिंदुस्तानी हो पा रहे, ना आप मुगल हो पा रहे, ना आप अरब हो पा रहे। तो आपका कंट्रडिक्शन है कि आपसे जब भी कोई पूछता है तो आपकी ये समझ में नहीं आता बताएं कहां से शुरू करें, हमारे पूर्वज कौन है। अब फारूक अब्दुल्ला के 1722 में पूर्वज का नाम राघव राम था, वो कन्वर्ट हो गए। इकबाल कन्वर्टेड है और ये ब्राह्मण थे। कौल ब्राह्मण जो सुपीरियर माना जाता है उसमें से कन्वर्ट हुए। अब उस वक्त में जातियां हुई होंगी इनके ऊपर विद इन द कम्युनिटी। भाई जिन्ना साहब भी तो हिंदू ही थे ना, मुझे तो समझ नहीं आया अभी तक इतने दिन के बावजूद भी। लेकिन हर मुसलमान, सॉरी टू से, जिस मुसलमान ने कोई क्लास नहीं गया, कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन कुरान पे अथॉरिटी है, और वो एक है जो टाई लगा कर छोटे भाई की पैंट बड़े भाई का कुर्ता पहन के घूमते हैं, वो अंग्रेजी में कहते हैं, हर बात का हल बताते हैं कि 4 खलीफा बैठे थे, वो खलीफाओं के नाम मैंने नहीं सुने, उन्होंने कहा है कि भाई देखिए इसका हल ये, उनके पास हर मर्ज की दवाएं, हकीम लुकमान है वो। पुष्पेंद्र जी, मैं मार्च के महीने में जिनीवा गया था, तो सिंगे सरंग साहब हैं गिलगित बल्तिस्तान से, वो आए थे। तो ये कहते हैं अरे भाई आप सेक्युलर हैं, तो मैंने कहा कि हाँ सेक्युलर हूँ। उन्होंने कहा कि आप मुसलमान हैं, मैंने कहा हाँ मुसलमान हूँ। बोले आप दोनों हो नहीं सकते। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि आप बिलीव करते हैं क्या खाली मुसलमान जन्नत में जाएगा? मैंने कहा मैं बिलीव करता नहीं हूं, लेकिन ये है कि बहरहाल इस्लाम में ये है। तो कहता है जब आप मुसलमान हैं तो आप ये बिलीव करते हैं, और अगर आप ये बिलीव करते हैं तो ये रेसिज्म है, ये फैशिज्म है, तो आप कैसे सेक्युलर हो सकते हैं?
अच्छा, मेरे लिए तो वो सोच के लिए एक रास्ता छोड़ के चले गए। मैं जब भी किसी नॉन मुस्लिम या खास तौर पर किसी एथेइस्ट को बहस करता हूं तो वो डायरेक्ट मुझे कहता है कि इस्लाम इज फैसिज्म। जो इधर ही से फैसला कर लेते हैं कि आपने अल्लाह पे बिलीव किया है इसलिए आप दुनिया में जितने गुनाह करने करो, जो करना है करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के मरोगे, सीधा जन्नत में जाओगे। तो अगर थोड़ी देर के लिए मैं ये कह भी दूं कि एक दुनिया ऐसी आप तसव्वुर करें जिसमें कोई हो ना सिर्फ मुसलमान हो, जिसमें कोई दूसरा हो ही ना, मैं ये कह रहा हूं सिर्फ अल्लाह की जो किताब है उसके मानने वाले हैं। अरे भाई यकीन मानिएगा एक नहीं बचने वाला है। जितना खून खराबा उसमें होगा, कहीं नहीं होगा। ठीक है। तो मैं कहता हूं कि मतलब आप सोचिए कि भाई 57 मुल्कों में तो कोई आरएसएस बीजेपी का आदमी नहीं है। 11 साल ईरान इराक किस बात के लिए लड़ रहे थे? प्रॉफिट मोहम्मद के नवासों को अल्लाह अकबर पहला कलमा पढ़ पढ़ के गला किसने काटा? राम प्रसाद ने, श्याम प्रसाद ने, साहबियों ने। अब तो हर गली मोहल्ले पे हमको एक लगता है कि एक पैगंबर बैठा हुआ है, उसकी बातें पैगंबर से कम नहीं होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओफो, गजब ही लगता है सारी ख्वाहिशें निकाल लेगा भाई मेरा ये। इतनी ख्वाहिशें हैं उसकी बेचारी, क्या क्या बताते हैं वो। तौबा तौबा तौबा। मैं तो बचपन से पढ़ने के बाद मुझे लगा कि तुमसे बड़ा इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है यार। तुम क्या कहना चाहते हो तुम्हें खुद ही पता नहीं है यार। नियत बांध के नमाज पढ़ी जाती है कि नहीं पढ़ी जाती है? बिल्कुल। तो नियत जब आपने बांध ली तो फिर आपकी निगाहें चप्पल की तरफ क्यों है कि कौन ले जा रहा है? जब नियत बांध ली और अल्लाह से लौ लगा ली तो अल्लाह पे छोड़ देना थोड़ी देर के लिए। आप मुझे बताइए, पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही है, ठीक है, आप मुझे एक कहीं बता दीजिए कि 57 देश जिनके पास अल्लाह ने बेशुमार दौलत दी है, सोने के महल है उनके, सोने के, कोई चप्पल पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मुझे बता दें इन 57 मुल्कों में किसी मुल्क के अंदर कोरोना वैक्सीन को बनाने की कहीं कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है? नहीं, दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह कोरोना से काफिरों को बर्बाद कर दे, लेकिन पहले वो वैक्सीन बना के हमें दे दे। मैंने वही कहा कि ये कमाल है, ये कैसा अजीब है। मैंने हम आपस की जिंदगी में भी, आपकी जिंदगी में किसी ने अगर 2 अल्फाज भी आपके लिए अच्छे किए होंगे तो भी आप जीवन भर थैंकफुल रहते हैं। यानी पैसा रुपया काम हम देंगे आपको, और जम्मू कश्मीर में आपकी रक्षा करने के लिए भारतीय सेना पाकिस्तान के बॉर्डर पे लड़ेगी, मेरे और आपके टैक्स से उनका बजट चलेगा, उनके मकान बनेंगे, इसकी भारत की पार्लियामेंट को कानून बनाने का हक नहीं, भारत के संविधान और आइन को वहां किसी कानून को बनाने का हक नहीं, इलेक्शन कमीशन वहां जाने। तो ऐसी खुली बदमाशी कहीं देखी आपने? और फिर ये कहो कि हम कश्मीरियत और जमहूरियत और इंसानियत में हमारा यकीन है। ऐसी कौन सी जमहूरियत थी, ऐसी कौन सी इंसानियत थी कि आपने, जो हजारों साल से आपके साथ रह रहे थे, आपके पड़ोस 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित अपनी जमीन से बेघर हो गए, और देश का पहला मुसलमान गृह मंत्री, होम मिनिस्टर उसी राज्य से आता था, मुफ्ती मोहम्मद सईद। 8 दिसंबर को उनकी बेटी के गायब होने का ड्रामा हुआ। 4 अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी, जो जैश ए मोहम्मद जिसे आज खड़ा हुआ है, उन लोगों को छोड़ा। आपको तो नजीर पेश करनी चाहिए थी कि आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर एक मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है, देखिए हम मुसलमान होने के बावजूद भी हमारे यहां ये सेकुलरिज्म है, हमारे यहां हिंदुओं को ऐसे रखा जाता है। तो आपने तो कुछ उल्टे ही कर दिया। हम उस हिंदू को कैसे यकीन दिलाएं कि ये हिंदुस्तान का मुसलमान गद्दार नहीं है? भाई ये कैसे हो सकता है कि जैसे ही नेशन की बात आती है तो आप कहते हैं नो, इस्लाम डजंट बिलीव इन नेशन। हमारे यहां तो नेशनहुड का कंसेप्ट ही नहीं है, हमारे यहां तो उम्मा का कंसेप्ट है। तो बेचारे इमरान खान रो रहे हैं कि उम्मा भाग गई उनके हाथ से, अब उम्मा उनका साथ नहीं दे रही। हैदराबाद वाला कुछ कहता है, रामपुर वाला कुछ कहता है, आसाम वाला कुछ कहता है, बॉम्बे में है वो कुछ और कहते हैं। तो आप खुद एक राय तो हो जाए भाई, आप चाहते क्या हैं? भाई ब्राह्मण की लड़की को फंसाना है तो 10,000 रुपए मिलेंगे। ये कौन सा इस्लाम है भाई? और कौन वो मुसलमान और कौन वो इमाम है, कौन मौलवी और कौन वो हाफिज है जो इस तरीके की ट्रेनिंग दे रहा है? गली गली मोहल्ले मोहल्ले हो रहा है। और हमारे समाज में, यानी जो आप सनातन की बात करें, अरे भाई हमारे यहां तो शास्त्रार्थ होता था। शास्त्रार्थ का मतलब है कि कोई इशू है उसको सार्वजनिक रखा जाएगा, उस पर बहस होगी।
आर्गुमेंट देंगे। वो आर्गुमेंट देने वाला मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, जिसका आर्गुमेंट ठीक है, जो साबित कर देगा, वही सबसे सुपीरियर है। हर बात पे साक्षात्कार होता था, डिबेट होती थी। यहां तो डिबेट ही नहीं है। मोहम्मद साहब के बारे में कुछ को कत्ल कर देंगे। आप समझे मेरी बात को? धर्म मीन्स नॉट रिलीजन, धर्म मीन्स योर ड्यूटी। तो हिंदू तो धर्म हो गया और बाकी सब रिलीजन है। और जब हम ये कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं, तो इस्लाम भी धर्म हो जाता है। तो हिंदू इस्लाम को धर्म की तरह सोचने लगता है। उसे किताब का पता नहीं है, उसे मौलवी का पता नहीं है, उसे मक्का का पता नहीं, क्योंकि वो उसको कोई लेना देना नहीं है। जो आरिफ भाई ने बता दिया, उसने कहा अच्छा आरिफ भाई कह रहे हैं 5 वक्त की नमाज होती है, उसने कहा ठीक है 5 वक्त की नमाज। अच्छा मुसलमान जो है नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, अच्छा ठीक है पढ़ते होंगे। वो जाने नहीं चाहता उससे ज्यादा डिटेल में। एक एवरेज हिंदू, तुम अल्लाह को अजान देते हो, तुम्हारा रास्ता अल्लाह तक पहुंचने का है, तुम अपने अल्लाह से बात करो, उसी पर रखो। लेकिन तुम ये मत कहो, क्या कहते हैं कि भाई आप पूजा नहीं करेंगे। अब हमारे यहां देखिए चीजें कैसे चेंज हुई। हमारे दौर में भी बलि चढ़ाई जाती थी, जो आपके यहां कुर्बानी जिसे आप कहते हैं। तो उससे लोग ये कहते हैं कि देखिए साहब हमारे यहां तो कहते हैं, और हिंदुओं के यहां भी तो कुर्बानी होती है। हमारे यहां जो बलि दी जाती थी, ओवर द टाइम जब लोगों को यह एहसास होने लगा कि ये गलत है, दिस इज नॉट गुड, ये किसी ने शुरू की होगी अपने एजेंडे के लिए, तो अब आप लोगों को नहीं बात पता। हिंदू किसी भी शुभ काम करने से पहले, कोई पाक काम करने से शुरुआत करने से पहले, अब नारियल का गोला तोड़ता है। उसने उस बलि को रिप्लेस कर दिया इससे। इसलिए एक अच्छा हिंदू कितना भी अच्छा हो जाए, उसे भाई आप अपने यहां जगह नहीं देंगे कि भाई थोड़ी सी जगह हमें भी जन्नत में दे दें, हम भी हूरों से मिल लें। हमें तो देखने की भी परमिशन नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा नाम राम प्रसाद है और पुष्पेंद्र है, लेकिन आपका नाम अब्दुल कादिर है, तो फिर आपके तो सारे गुनाह मजूर। तो कमाल है भाई मेरे, फिर किस इंसानियत की बात करते हो? लेकिन हम कहते हैं कि मुगल तो हिंदुस्तानी थे क्योंकि वो यहाँ पैदा हुए, लेकिन थे तो इन्वेडर। हम आज तक मुगल की शान में कसीदे पढ़ते हैं, अपने बच्चों को भी उनके बारे में पढ़ाते हैं। शिवाजी महाराज हुए या इवन अशोक का पीरियड हुआ, मौर्य एम्पायर ले लें, दूसरी इतनी बड़ी बड़ी एम्पायर्स हैं, या इन ए वे मॉडर्न जो हैं पृथ्वीराज चौहान ले लें जिन्होंने मुसलमानों से मुकाबला किया था, या राणा प्रताप है, उनके बारे में आज का हिंदुस्तानी नहीं जानता इतना। अब 2 सवाल हैं इस जमन में। एक तो ये कि अब तक 6 साल में क्या तब्दीली आई है। तब्दीली ये आई है कि लास्ट वीक मुझे किसी ने भेजा कि प्राइमरी स्कूल की एक टेक्स्ट बुक में मलाला यूसुफजई को एज ए योद्धा, एज एन इंस्पायरेशन दिखाया गया है। 5000 साल की तारीख में हिंदुस्तान में कोई इनको लड़की नहीं मिली जिसको वो, तो आज भी ये चीज हो रही है। तो 2 सवाल ये हैं कि एक तो ये कि अब तक ये क्यों होता रहा। इतनी पढ़ी लिखी कौम, इतनी समझदार कौम जो कि सदियों से दुनिया को गाइडेंस दे रही है, वो एक सिस्टम के अपने ही कुछ लोगों के, जैसे आपने कहा अपीजमेंट का सिलसिला चलता रहा। एक प्राइम मिनिस्टर पंडित है लेकिन शेरवानी में घूमता रहा सिर्फ इसलिए कि वो उसको खुश करना था मुसलमानों को। आज आप देखते हैं कि ये तब्दीली आसानी से आ जाएगी, और ये एक सिलसिला रहा। और इसमें जो 5 एजुकेशन मिनिस्टर हिंदुस्तान में रहे, पहले 1947 से लेकर 1958 तक मौलाना आजाद रहे, जिनका कोई हिंदुस्तान की जमीन से कोई वाबस्तगी नहीं थी, न उनका कोई लेना देना था, वो मक्का में पैदा हुए, वो यहाँ आए, वो बने। फिर उसके बाद में फखरुद्दीन अली अहमद साहब बने, फिर उसमें NC छागला साहब बने, फिर हुमायूं कबीर साहब बने, और एक और साहब जिस यूनिवर्सिटी से मैं आता हूं वहां से वो बने, उनका नाम था प्रोफेसर नूरुल हसन। इन्होंने, नूरुल हसन साहब ने जो कमेटियां बनाई, उसमें इरफान हबीब, उसमें रोमिला थापर, उन्होंने लोग ही वो रखे क्योंकि ये ही हिमसेल्फ इज लेफ्टिस्ट। अब उन लोगों ने क्या किया कि किताबों में शुरू से, और खासतौर से 69 में जब मैडम इंदिरा गांधी वॉज इन पॉलिटिकल ट्रबल में थी, तो कम्युनिस्टों ने इनकी मदद की। तो इन्होंने एक ही चीज मांगी इंदिरा गांधी से कि आप हुकूमत चलाएं, हमें पूरी हम आपको ताकत देते हैं, लेकिन आप इंस्टीट्यूशन और एजुकेशन हमें दे दीजिए। तो ये सारी किताबों का जो जहर भरा गया है, ये वहां से शुरू हुआ है। इसलिए आप जिनको भी हीरो मानते हैं, चाहे अब शिवाजी को इरफान हबीब अपनी किताब में माउंटेन रेट कहता है, एक पहाड़ी चूहा।
जिस शिवाजी ने औरंगजेब की ताकत को रोक के रखा इतने लंबे समय तक, उसको पहाड़ी चूहा कहा गया। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप तो ये बात मलाला यूसुफजई की बात कह रहे हैं, मैं अभी 10 दिन पुरानी मेरे पास कहानी आई। महाराष्ट्र में एक हुकूमत आई है, आप जानते हैं महाराष्ट्र में एक हुकूमत है, वो शिवसेना है, और उनके साथ में एक वो भी सेना है। 8th क्लास की किताब है, महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड ने जारी की है। और हमारी और आपकी जिंदगी ये सुनते सुनते इस उम्र में आ गए हम लोग, उसमें हम हमेशा कहते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी हुई। ये सब लोग एक ही एज के थे। आप उस 8वीं क्लास की किताब में आप देखिए किस मक्कारी और किस सोच समझ के आपने क्या किया। पढ़ाया जा रहा है भगत सिंह, राजगुरु और कुर्बान अली एक साथ, उनको फांसी हुई। उसमें सिर्फ सुखदेव का नाम हटा के कोई कुर्बान अली पैदा हो गए। कैन यू बिलीव दिस? इस सरकार के आने से सिर्फ यही मैं मानता हूं कि बड़ी कामयाबी है कि यह सरकार ये साबित करने पे कुछ हद तक कामयाब हुई है कि जो पुराना निजाम था वो गलत था। हम पूरे मुल्क में एक साइकोलॉजिकली इस बात के लिए तैयार ही नहीं थे। हम एक सिस्टम से, ठीक है भाई अब उसको हो गया, अब इतिहास में क्या जाना, अब तारीख नहीं, अगर तारीख करेक्ट नहीं होगी तो फ्यूचर करेक्ट, तो आप आज का जो वर्तमान है वो ठीक नहीं होगा, और वर्तमान खराब है तो आपका मुस्तकबिल ठीक नहीं होने वाला है। तो अभी हिंदुस्तान चाइना से इंगेज करे हुए है, तो बहुत सारे लोगों की कोशिश है कि किसी तरीके से चाइना से 2 थप्पड़ पड़ जाए मोदी को, तो पूरे देश में हम माहौल बना सके। तो लोग इस क्रिएशन में लगे हुए। 1965 की वॉर में जब रामपुर कैंटोनमेंट से ट्रक जा रहे थे, तो एक 17 साल का लड़का, 17 ओल्ड मैन बॉय, उसने सड़कें खोद दी, आर्मी के ट्रक के ऊपर पत्थर फेंके, और उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि उसमें आई भी नहीं होती थी, उन्होंने उसकी पिटाई की, पकड़ लिया। दिल्ली से आदेश हुए कि गोली मार दो, लेकिन वो लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, उसने उस लड़के की पिटाई की और कहा कि शहर छोड़ दो। रातों रात वो शहर छोड़ के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भाग के आ गया, यहां रहा तो हीरो बन गया, और फिर कुछ तकरीरें की और कहा कि भारत माता डायन है, मुसलमानों का खून पिएगी, और उत्तर प्रदेश में बड़ा वजीर बना। उसका नाम है आजम खान। मुसलमानों में मजबूरी यह होती है कि वो बकरी भी चुरा रहा होता है, अगर बकरी को चराने वाला मुसलमान, सब्जी बेचने वाला मुसलमान, फिल्म इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट लिखने वाला मुसलमान, क्रिकेट का कप्तान मुसलमान, इस देश का वाइस प्रेसिडेंट मुसलमान, इस देश का एक्स चीफ, लेकिन जब वो बोलते हैं तो सब्जी बोलने वाले, बेचने वाले, बकरी चराने वाले और बॉम्बे में स्क्रिप्ट लिखने वाले, उन सबका एजेंडा एक ही होता है, अल्फाजों का और जबान का फर्क होता है। तो आप कैसे लड़ेंगे? अब इस समस्या में आपके साथ खड़ा कौन होगा? जो खड़ा होगा उसे निगेट कर देंगे, उसकी मुसलमान एक इमेज रह जाती है कपड़ों से, उसकी बेचारे की हैसियत ही नहीं रहती। जो इनके साथ मुसलमान है, उसकी मुसलमान कौम के अंदर कोई है ही नहीं, उसकी कोई इमेज ही नहीं, उसे गद्दार मानते हैं, उसे समाज के अंदर अलग थलग कर देते हैं। तो शिक्षा नीति बना ली है, सब कुछ है, लेकिन इंप्लीमेंट के लिए सही माहौल चाहिए। अब इस देश की प्रॉब्लम यह है कि 30 तो हमारे यहां सूबे हैं, और हमारे यहां इलेक्शन एक फेस्टिवल है। हर 6 महीने बाद यहां इलेक्शन है, कभी वहां इलेक्शन है। दिल्ली में कुछ करोगे, हम बिहार में हरा देंगे, अब बिहार का इलेक्शन है। बिहार से निकलोगे तो फिर उड़ीसा का इलेक्शन है। तो हम लागू कब करें? जब इलेक्शन की बीमारी ना हो। और यह भी सच बात है कि आपको हुकूमत में रहना है तो चुनाव जीतना है, हुकूमत में नहीं रहेंगे तो आप कितने भी अच्छे हो और कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कहें तो कुछ हो नहीं सकता। तो चुनाव जीतना एक प्रॉब्लम है, और चुनाव जीतने के लिए आपको वो जो डायमेंशंस हैं, वो जो कॉम्बिनेशंस हैं, उस पर आपको सॉफ्ट होना पड़ेगा। तो हमारे मुल्क में सिर्फ एक ही बात बहुत अच्छी है इस वक्त, कि जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और पूरी दुनिया ने शैतान को पहचान लिया है कि ये कौन शैतान है, तो जब भारत पूरी ताकत के साथ उसे लड़ रहा है, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर को 4 साल पड़े हैं चुनाव नहीं लड़ना उसको। तो जो हमारी ताकत है इस वक्त अमेरिका की ताकत नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनाव लड़ना है
तो वो बेचारा काले लोगों को गले लगा रहा है आजकल, ऐसा बताने के लिए कि गलत नहीं हुआ है, उसको टोन डाउन करना पड़ रहा है। यू गेट माय पॉइंट। तो अब हमारी पोजीशन ये है कि भाई हम 4 साल, हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के पास कोई टेंशन नहीं है, 303 की मेजोरिटी है, नेशन उसके साथ खड़ा है और दुनिया के 133 देशों ने उसके पीछे पैक कर, तो हम उस पोजीशन में तो, लेकिन हम जब इंटरनली देखते हैं तो अब यूपी का चुनाव आ जाएगा। तो ये जो बीमारी है ना चुनाव की, इस वजह से भी बहुत सारी चीजें जो एक बार में खत्म हो जाएं वो नहीं हो सकती। तो हम पीसेस में, बिट एंड पीसेस में चीज चलाते हैं, तो कितनी भी अच्छी बात हो तो हो जाए। अब पॉपुलेशन मुझे बताइए, 135 करोड़ लोग, 9 करोड़ इलीगल रह रहे हैं जिनकी गिनती नहीं है, बांग्लादेशी भी रह रहे हैं और रोहिंग्या मुसलमान भी रह रहे हैं। वो इसी देश का पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, इसी देश की हवा ले रहे हैं, इसी देश की मिट्टी में यहीं का अनाज खा रहे हैं। आप 9 करोड़ की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की पॉपुलेशन 6 करोड़ 25 लाख है। हमारे यहां तो उससे दुगने लोग, क्या कहते हैं, 9-10 करोड़ तो इलीगल रह रहे हैं। हम इलीगल को भी देखें और लीगलों को भी देखें, और इलीगलों को यहां बसाने में लगे हुए हैं। तो पुलिस टॉर्च लेके हर मुसलमान के घर तो नहीं जाएगी, भाई तुम क्या कर रहे हो, किसको, तो कैसे मुमकिन है, इतना बड़ा मुल्क कैसे चलेगा, इतने कंट्राडिक्शंस हैं, इतनी गलतियां हैं। इतिहास में सुधारेंगे तो शोर मचना शुरू हो जाएगा, देखो 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 साहब, ये तो हिंदू वाले, तो नाथुराम गॉडसे के लोग हैं, ये तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। कौन हिंदू राष्ट्र बना रहा है, कहां हिंदू राष्ट्र बन रहा है? और अगर हिंदू राष्ट्र की बात है तो मुझे बताइए सर, जर्मनी में जर्मन लोग ज्यादा है इसीलिए कहा जाता है ना, फ्रेंच में फ्रेंच ज्यादा है, तो मेजोरिटी से देश गवर्न होता है ना, जहां वो मेजोरिटी होती है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि पाकिस्तान के अंदर जो 2% हिंदू रह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो हिंदू देश है, जो मेजोरिटी मुस्लिम देश है और मेजोरिटी मुसलमानों की है, लेकिन ये मेजोरिटी हिंदुओं की, लेकिन यहां हिंदुओं की बात नहीं कर सकते आप। हिंदुस्तान में मेजोरिटी हिंदुओं की है भाई, तो हिंदू मेजोरिटी से वो ये थोड़ी नहीं कह रहा है कि आपका यहां का आइन बदल दो, वो कह रहा है कम से कम जो आइन में है वो तो लागू करो यार, आइन से तो मुल्क चलाओ यार। वही तो हिंदू की प्रॉब्लम तो ये है कि वो टैक्स भी दे, वो अपने मंदिरों पे चढ़ने वाला पैसा भी दे, वो इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है उसमें भी खरबों रुपया दे, और जब उसकी बारी आए तो कहेंगे नहीं आप तो बहुसंख्यक हैं, आप तो मेजोरिटी में, आपको किस लिए भाई स्कीम चाहिए? अरे भाई ये किसने कह दिया है कि ब्राह्मण के घर में जो लड़का पैदा होगा वो करोड़पति होगा? ये हिंदू जितने हैं सब अमीर ही है। तो वेयर इज द, मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन है, इससे सोसाइटी में गुस्सा है। तो हमारे यहां जो आपने कहा कि एजुकेशन पॉलिसी है वो तैयार है, कभी भी आ सकती है। अब गवर्नमेंट को अपना उसमें एंगल देखना होता है कि किस मूवमेंट पे लाएं, कब लाएं, जिससे उसका नुकसान ज्यादा ना हो और इलेक्शन पे असर ना पड़े, ये एक वजह है। अब भारत का प्रधानमंत्री एक मंदिर बन रहा है उसमें जा रहा है, इसलिए अब देश में बवाल मच गया है कि साहब ये 5 अगस्त को वहां मंदिर में क्यों जा रहे हैं। वीपी सिंह साहब इस मुल्क के प्रधानमंत्री बने, अच्छे खासे ठाकुर थे, जिस दिन प्रधानमंत्री की शपथ ली, क्योंकि बहुत कमजोर थे, सरकार नहीं चल सकती थी, तो पहला तो मुसलमान गृह मंत्री बनाया उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद को, और एक टोपी लगाई फर की, खासतौर से जो मुसलमान अक्सर ईद पे लगाते हैं, शाम में जब ईद मिलते हैं, और उन्हें पहली बार अल्हाम हुआ, किसी ने मांग नहीं की, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जन्मदिन की छुट्टी की गई। अब आप मुझे बताइए कि अपीसमेंट का लेवल हमारे यहां ये है मेरे भाई। तो किसी ने नहीं पूछा कि भाई ये क्या तरीका है कि मनमोहन सिंह नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में, अरे भाई मनमोहन सिंह उस मीटिंग में जिसमें 30 राज्यों के लोग हैं, खड़े होकर कहते हैं कि हिंदुस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज पर पहला हक मुसलमानों का है। हाँ, मैंने देखा। ये सेकुलरिज्म है, बट दिस इज सेकुलरिज्म। मोदी ये कहता है मैं देश संविधान से चलाऊंगा, लेकिन मैं क्या हूं ये तुम तय नहीं करोगे। मैं मुसलमानों को हर स्कीम में उतने ही भागीदार हैं जितना कोई और है, और अगर वो कमजोर हैं तो मदरसों को भी पैसा मिल रहा है। लेकिन तुम ये कहो कि मैं तिलक ना लगाऊं, तो क्या हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने के बाद नमाज नहीं पढ़ने जाते?
राष्ट्रपति भवन में उनके लिए मस्जिद नहीं बनी? और इस्लाम में तो मुझे बताइए आरिफ भाई, जो इस्लामिक मुल्क हैं वहां जुमे की छुट्टी होती है? होती है। किसी वजह से रखी गई होगी। हिंदुस्तान में कमाल के मुसलमान हैं। मैंने कहा, जो मैंने बचपन में कुरान के बारे में पढ़ा और जो हमें मौलवी साहब ने पढ़ाया, इस्लाम के अंदर जब आप नमाज पढ़ने जाते हैं, अगर वो इस्लामिक मुल्क नहीं है, गैर इस्लामिक मुल्क है, और आप किसी लाला हिंदू की नौकरी कर रहे हैं और आपका मालिक भी मुसलमान नहीं है, और किसी लाला की नौकरी में आप नौकरी कर रहे हैं, और आप उस लाला की जो आपको 8 घंटे की सैलरी दे रहा है, उसमें से आधा घंटा निकाल करके आप अल्लाह को याद करने जा रहे हैं, तो यह फर्ज है आपके ऊपर कि आप अपनी उस दिन की तनख्वाह में से आधे घंटे की तनख्वाह कटवाएं, क्योंकि आधे घंटे आपने काम नहीं किया। आप अल्लाह भी आपकी उस नमाज को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा पैसे वहां से लिए और तुमने मैं गलत कह रहा हूं? लेकिन ये मुसलमान नहीं कहता। लेकिन पार्लियामेंट में जो पैसा पर डे का मिलता है, सारे मुसलमान साइन करके लेते हैं और फिर नमाज पढ़ने चले जाते हैं जुमा में। पूरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जुमे में आधे दिन के बाद बंद हो जाती है, तनख्वाह पूरी मिलती है। कहां है इस्लाम? तो ये चीजें कहना ज्यादा जरूरी है, जोर से कहना जरूरी है, ताकि लोग इस्लाम को वहां तक न ले जाएं जो पूरी दुनिया में उसके साथ हो रहा है, जो पूरी दुनिया उसको एक ऐसा समझ रही है कि पता नहीं क्या है। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि इसके लिए मुसलमानों को सोचना पड़ेगा, और ये सोच कहां से शुरू होगी? आप जैसे 150 पैदा हो, आप जैसे लोगों की गिनती बढ़े, तो शायद सोचें। जो आपके साथ हुआ है वो तो किसी हिंदू ने नहीं किया आपके साथ में। आज भी आपके यहां के 2 लोग भाग के आए, अदनान शामी को यहां की नागरिकता दी गई, सलमा आगा को दी गई। अरे उससे पहले जो मेरी 12 साल की नौकरी है पाकिस्तान में, हजारों मुसलमान इस देश के अंदर यहां उनकी खातून रह रही है, वो जाते आते रहते हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं है।